नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है ये मेरे प्रैक्टिशनर भाइयों के लिए भी है और जो स्टूडेंट बीकॉम बीबीए में जिनका जीएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए भी है और मेरे व्यापारी बंधुओं के लिए भी है। और जो भाई मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उनके लिए भी बड़े काम की वीडियो है। तो आज मैं एक रूल आपको बताऊंगा। रूल नंबर जीएसटी में रूल नंबर 8, 9, 10 3 रूल हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे और 3 रूल के साथ साथ हम इसमें फॉर्म डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने अभी बताया कि मेरे भाई जो बीबीए वगैरह में पढ़ते हैं, बीबीए बीकॉम में, तो उनमें फॉर्म्स भी आते हैं। तो जीएसटी आरईजी 1, इसमें 2 पार्ट होते हैं। जीएसटी आरईजी 1 में पार्ट ए, पार्ट बी। जीएसटी आरईजी 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन मिलता है। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो जीएसटी आरईजी 06 होता है। ये आप याद रखें, ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है, ये वैसे भी कोई पूछ सकता है, या मेरे व्यापारी बंधुओं को आप देखेंगे तो वो जीएसटी आरईजी 06 में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। जो हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी आरईजी 1 का पार्ट ए हम अप्लाई करते हैं। उसमें हमने क्या क्या ध्यान रखना है, ये रूल 8 है। इससे आपके रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये रूल 8 है जीएसटी का कि जीएसटी में कुछ पार्टियों को छोड़कर मैं बताऊंगा आपको, बाकी जीएसटी आरईजी 1 में जो है उनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए क्या, पैन नंबर सबसे जो प्राथमिकता, और जीएसटी आरईजी 1 के पार्ट ए में आप क्या क्या भरेंगे, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। ये आप भरकर आप उसे अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पार्ट बी ओपन होता है। पार्ट बी में आप अपनी और जो सूचनाएं हैं वो भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल देखना है तो उसकी भी हमने वीडियो डाली हुई है कि आप पार्ट बी और पार्ट ए क्या क्या कैसे कैसे भरेंगे और क्या क्या भरेंगे। तो पार्ट बी, जब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं तो आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप अपने व्यापार का नाम भरेंगे, आप उसमें क्या क्या काम करते हैं वो भरेंगे, कंपोजिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो भरेंगे, रीज़न ऑफ द रजिस्ट्रेशन आप वॉलंटरी ले रहे हैं या जो भी रीज़न है आप उसमें वो आप फिल करेंगे। उसके बाद नंबर 2 में आप, अगर मैं प्रोप्राइटर आज हम डिस्कस करते हैं, तो प्रोप्राइटर है अगर, तो प्रोप्राइटर की पूरी डिटेल डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे और उनका एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। अभी इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं और क्या क्या उसमें अपलोड करना है। तो एक आपने फ़ोटो अपलोड करना है प्रोप्राइटर का। उसके बाद सेकंड में भी आपका वो एथोराइज सिग्नेटरी वही रहेगा जो आपका प्रोप्राइटर है। अगर आपने अदर रखना है तो आप अदर डिटेल डालेंगे। नॉर्मली जो है जो आपका प्रोप्राइटर होते हैं वही आपके एथोराइज सिग्नेटरी होते हैं। उसके बाद नंबर 3 जो सबसे बड़ा और मुख्य होता है, उसमें आपका बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस प्रमाइसिस का आप प्रॉपर एड्रेस डालेंगे और उसके बाद उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जितने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं यहाँ, जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं, जो क्वेरी आती हैं वो हमेशा केवल इसी पार्ट में आती हैं कि आप जो जीएसटी में अपना व्यापार स्थल जो एड्रेस घोषित करना चाहते हैं उस एड्रेस के मुताबिक आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं डाल पाते हैं। उसके बाद क्वेरी आती हैं, क्वेरी का आप जवाब अच्छे से नहीं दे पाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। मेरे व्यापारी बंधुओं के लिए भी है, मेरे जो प्रैक्टिशनर्स नए प्रैक्टिस कर रहे हैं उन भाइयों को भी ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आप इस पार्ट पर ध्यान दें कि जहाँ बिजनेस प्रमाइसिस का आप डिटेल भरते हैं उसका एड्रेस प्रॉपर दें, उसका पिन कोड प्रॉपर दें और उसका जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर अपलोड करें। इन केस अगर व्यापारी बंधु का अपना जो बिजनेस प्रमाइसिस है वो उनकी अपनी है, तो बिजली के बिल पर उनका अपना नाम होगा, तब आप केवल बिजली का बिल अपलोड कर सकते हैं, जिसका एक बिल्कुल विजिबल फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल एड्रेस वगैरह उसमें बड़ा साफ दिखाई देना चाहिए, तभी आपका अच्छे से होगा। वरना अधिकारियों की आप गलती बताते हैं, अधिकारियों की भी गलती नहीं होती, कई बार वो स्पष्ट नहीं दिखता है। गलती इसमें एक जीएसटी की है, हमने कई बार वो फॉरवर्ड भी करा है उसकी, उन्होंने जो साइज़ है वो बहुत कम कर रखा है। बिजली के बिल का जो साइज़ आप अपलोड करेंगे वो बहुत ज़्यादा कम है, उसको करते हुए जो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्रैक्टिशनर को भी दिक्कत आती है और अधिकारियों को भी दिक्कत आती है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें हम अपना बिजली का बिल अपलोड करेंगे। यदि रेंटेड है तो बिजली का बिल और रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर उसी एड्रेस का, और बिजली का बिल जो है 2 महीने से पुराना ना हो, रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर्ड ना हो, वो आप अपलोड करेंगे। कई बार एक चीज़ आती है कंसेंट, यदि पिताजी का है तो पिताजी अपने बच्चे को कंसेंट लेटर या एनओसी जिसे कहा गया है तो उसका एक फॉर्मेट दिया गया होता है। तो यदि अगर पेरेंटल भी है तो बिजली के बिल के साथ कंसेंट लेटर जरूर अपलोड करें और प्रॉपर कंसेंट लेटर अपलोड करें। और कई बार लोग, मेरे व्यापारी बंधु या जो मेरे दोस्त हैं, वो
रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट में विटनेस के साइन नहीं कराते, विटनेस के साइन बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ हमारा हो गया कि हमने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी, उसके बाद ये अधिकारी के पास जाएगा। अब यहाँ मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू एक्ट में लिखा गया है पहले, जो कि बहुत पहले जब ये स्टार्टिंग था तो 3 वर्किंग डे थे, 3 वर्किंग डे। अब ये जो है ये 7 वर्किंग डे हैं। 7 वर्किंग डे में जब आपकी एप्लीकेशन हो चुकी, आपका ARN आ चुका, अब अधिकारी के पास 7 वर्किंग डे हैं। 7 वर्किंग डे के पहले भी वो दे सकते हैं या 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन या जो भी उसमें रिलेटेड क्वेरी है वो उनको देनी होती है। यहाँ कई मेरे प्रैक्टिशनर भी हैं, कई व्यापारी बंधु भी कंफ्यूज होते हैं या बोल देते हैं कि भाई 3 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। ऐसा नहीं है। 7 वर्किंग डे जो है वो एक्ट में लिखा हुआ है, वो रूल में लिखा हुआ है। आप रूल पढ़ेंगे, रूल के अंदर लिखा हुआ है। चलो, और ये 7 वर्किंग डे भी उनके लिए हैं जो अपना आधार से अथेंटिकेशन कराते हैं। यदि आप आधार से अथेंटिकेशन कराने में फेल होते हैं तब इसमें 30 वर्किंग डे का प्रोविज़न है। एक्ट के अंदर, रूल के अंदर 30 वर्किंग डे का प्रोविज़न है यदि आप आधार से अथेंटिकेटेड आप अपनी एप्लीकेशन को नहीं करते हैं तो। चलो, हम अने आधार से अथेंटिकेटेड कर दी। अब अधिकारी के पास 7 वर्किंग डेज हैं। 7 वर्किंग डे में वो हो सकता है आपको दूसरे दिन भी क्वेरी दे दें या दूसरे दिन भी आपका अनुमोदन कर दे रजिस्ट्रेशन का, आपका रजिस्ट्रेशन दे दें, तो वो है। अब ये जो हमने भरा ये हो गया हमारा GSTR REG 1, जो भी हमने फॉर्म भरा वो GST REG 1 हो गया, 1 का पार्ट A हो गया, 1 का पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद जब ये हमने भर दिया GST REG 2 किसे कहते हैं। अब GST REG 2 जो है ये आपने डाल दिया। अब उसको जो अधिकारी के पास वो जाएगा तो आपको रिसिप्ट मिलती है, तो इस एक्नॉलेजमेंट को आप कहते हैं GST REG 02, उस रिसिप्ट को। अब अधिकारी ने वो देखा, 7 दिन उनके पास हैं, उन्हें कोई क्वेरी उसमें नज़र आई। अगर उन्होंने वो आपको कोई क्वेरी पूछी, कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई इसमें एड्रेस गलत है, आपका डॉक्यूमेंट गलत है, जो भी है, तो वो नोटिस आपको जारी करेगा 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर। GST REG 03, GST REG 03 में नोटिस है। तो मेरे भाई याद रखें, मेरे स्टूडेंट भाई भी, और जो भी GST REG 03 में नोटिस आया। अब हमारे पास 7 दिन हैं कि 7 वर्किंग डे में उस नोटिस की हमें प्रॉपर रिप्लाई करनी है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमने अपलोड करना है। तो यहाँ किसी को अंधेरे में ना रखें। जो मैं टाइम लिमिट बता रहा हूँ ये एक्ट की टाइम लिमिट है, तो मेरे व्यापारी बंधु भी, मेरे प्रैक्टिशनर्स भाई भी, और ये सब इस लिमिटों को अपना देख कर काम करें। ये ना बोलते हैं कि यहाँ 2 दिन में आ जाता है, 3 दिन में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको GST REG 3 में कोई नोटिस अगर प्राप्त हो गया तो अब आप उनको रिप्लाई करेंगे। यदि आप रिप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो रिप्लाई ना करने के केस में आपको जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं अधिकारी। अगर आपने रिप्लाई सही नहीं करी है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने प्रॉपर रिप्लाई करी है, अधिकारी के पास रिप्लाई पहुंच गई है, तो वो आपको GSTR REG 06 में रजिस्ट्रेशन आपको दे देगा। तो यहाँ मैंने बात करी रजिस्ट्रेशन तक का क्या क्या होता है। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़, रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया। रूल 10 में जो है ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने का होता है। रूल 10 में आपको प्रमाण पत्र मिल गया। अब यहाँ क्या गलती करते हैं लोग, GST सर्टिफिकेट आ गया, अब आप आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, रूल 10A जो इंसर्ट हुआ है, पहले नहीं था, ये आप याद रखें कि आपको 45 दिन या जो आपकी रिटर्न भरने की डेट है उस रिटर्न भरने की तारीख से पहले पहले आपको अपना बैंक डिटेल उसमें रजिस्ट्रेशन में अपलोड करनी है। ये आप ज़रूर याद रखें। हमारे पास भी कई रजिस्ट्रेशन आते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन करके दे दिया और उसके बाद वो जो है व्यापारी ध्यान नहीं रखता है। हम उसे कई बार मैसेज भी करते हैं कि भैया अपना एक कैंसिल चेक भेज दो, आपकी बैंक डिटेल जो है वो अपलोड करनी होती हैं। रूल 10A के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर या रिटर्न जाने के समय से पहले पहले, जो भी इसमें पहले हो, आपको बैंक डिटेल उसके अंदर आपको GST पोर्टल पर आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट करनी है। इसमें अभी बहुत ज़्यादा जो है कई जगह असर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन इसमें अधिकारी आपका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर सकता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं हमारे सामने कई सारे, तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये आज हमने आपके साथ रजिस्ट्रेशन के रूल डिस्कस करे। रूल 8, 9, 10 रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जो है उसमें हमने क्या ध्यान रखना है 10A में।
अब इससे आगे हम आपको 11-12 दिखाएंगे कि जिसमें हम एक स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एक स्टेट में केवल एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक से ज़्यादा मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू। आपका दोस्त अवधेश शर्मा आपसे विदा ले।